बहिष्कार होता रहे, बहुजन समाज की बेटियों के साथ रेप होते रहे, बहुजन समाज के लोगों का बहिष्कार होता रहे। ये वो नेता है जो रासूकाट के बाद भी, मुकदमों के बाद भी, अपने ऊपर जानलेवा हमले करने के बाद भी, हमला होने के बाद भी कभी आपके लिए रुका नहीं। न गर्मी देगी, न सर्दी देगी, न बरसात देगी, हमेशा बहुजन समाज को जहां जरूरत पड़ी, देश में यदि कोई नेता सबसे आगे बढ़कर न्याय के खिलाफ लड़े तो उनका नाम भाई चंद्रशेखर आजाद है। बताओ क्या नाम है उनका, जोर से जो पीछे बैठे वो साथी बताओ क्या नाम है उनका? चंद्रशेखर आजाद। भाई चंद्रशेखर आजाद इस देश की राजनीति का वो कोई नूर है जो महापुरुषों के बाद ऐसे बिरले ही जन्म लेते हैं। मैं कहना चाहता हूं बहुजन समाज के लोगों से कि जिस तरह भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने पूरे देश के अंदर एक लहर बनाई है, आप 2027 के चुनाव में उन्हें पूरी ताकत से मजबूती देने का काम करोगे। मैं अपने दलित पिछड़े मुसलमान भाइयों के अलावा दलित भाइयों से भी कहना चाहता हूं, यदि आप बटोगे तो आप कभी बहुजन राज स्थापित नहीं कर पाओगे, कभी बहुजनों का राज नहीं आ पाएगा। आपको एकजुट होकर निर्णय लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि 50% को उनको दे दो और 50% इनको दे दो, क्योंकि आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद ही बहुजन समाज का भविष्य है और रहेगा। और यदि कोई भारतीय जनता पार्टी से, कोई प्रतापरोक्त ताकतों से, कोई सांप्रदायिक ताकतों से टकरा सकते हैं तो वो नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी है। इसलिए आपको न फटना है, न आपको बहकावे में आना है। मैं कहना चाहता हूं अब दलित समाज से भी कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अनुसार तो अमृतकाल चल रहा है। क्या ये दलितों के लिए भी अमृतकाल है? जहां दलित समाज को पैसा पिलाए जाने की घटनाएं हो रही है, जहां पर उनका बहिष्कार हो रहा है, जहां पर उनकी हत्याएं हो रही है, ये हमारे बराबर में ही हाथरस, जहां पर मनीषा बहन के साथ रेप करने के बाद हत्या कर दी गई थी। भाई चंद्र, आपको कभी राज नहीं मिलेगा, आपको राज नहीं मिलेगा तो आपका अत्याचार होता रहेगा, आपका शोषण होता रहेगा, बेटियों के साथ अन्याय होता रहेगा। हक अधिकार तो भूल जाओ, आरक्षण को भूल जाओ। और तुम्हें ये भी देखना है, ये जो संविधान विरोधी लोग हैं, इन्हें बता दो कि बाबा साहब के वंशजों के साथ साथ गुर्जर सम्राट वीर बोस के भी वंशज है। इतिहास में भूगोल बदल देंगे। क्या बदल देंगे? भूगोल। अब मैं 2 लाइन देके कि अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बात हमारी प्रमुख मांग आई थी कि 9 साल से अभी एक मांग हमारे जो साथियों ने दी थी कि 9 साल से बरौनी विधानसभा में ये चीनी मिल बंद करा है। देखो, इसमें बुरा मानने की बात ना, बीजेपी ने नया कुछ करानी है, बंद ही करा सारा। चीनी मिल हो, एयरपोर्ट हो, प्राइमरी स्कूल हो, नौकरी हो, रोजगार हो, कोई चीज है जो इन्होंने नई युवाओं के लिए, कोई किसी के लिए कोई नई योजना लाए हो तो ये तो बंद करने में विश्वास रखते हैं और खोलने में विश्वास रखते हैं। आदरणीय, जिस दिन भाई साहब चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में बहुजन समाज का राज आएगा, ये सारी बंद चीनी मिलें खुल जाएंगी, सारे बंद ताले खुल जाएंगे बहुजन समाज के लिए। एक बात जो आपसे करनी थी, हमारे माननीय मंत्री जी इतने क्रांतिकारी युवाओं को भी पीछे छोड़ देते हैं। बताओ, इनके हाथ मजबूत करोगे नहीं करोगे? पहले बताओ। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने मुझे स्पेशल माननीय मंत्री जी के लिए भेजा है कि वहां की जनता को विश्वास दिलाता हो कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी के प्रतिनिधि के रूप में, उनकी छाया के रूप में छर्रा विधानसभा से हमारे माननीय मंत्री जी को विधानसभा में भेजने का काम करोगे। बताओ, जोरदार की मंत्री जी को विधानसभा में भेजोगे नहीं भेजोगे? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। 2 लाइन कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि हो गई है
पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लिए भी है कि लोग कहते हैं कि हंगामा बहुत करते हैं, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। और आग मेरे सीने में ना सही, आग तेरे सीने में सही, लेकिन ये आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।